ऑल राइट, आज हम टोटल 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला तो ये होगा कि सर आपने गोल्ड के बारे में बहुत बताया है, जरा हमें सिल्वर के बारे में भी बताइए कि आने वाले हफ्तों में सिल्वर अप साइड की रैली को शोकास्ट करेगा या डाउन साइड की रैली को शोकास्ट करेगा। सेकंड, सिल्वर किसी भी साइड की रैली को शोकास्ट करे, कोई भी रैली हो, चाहे डाउन साइड की रैली हो या डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, हम उस ट्रेंड को कैप्चर कैसे करें, यानी कि उसमें एंट्री कैसे ले, इसके बारे में भी जरा हमें बताना। थर्ड पॉइंट कि सर जो आपकी ट्रेड चल रही है XAU USD में, उसके ऊपर क्या अपडेट है। जो आपकी रनिंग ट्रेड है, लाइव ट्रेड है गोल्ड के अंदर, उसके ऊपर आप क्या अपडेट देना चाहोगे, उसके बारे में भी जरा हमें बताइए। तो एक एक करके तीनों पॉइंट्स को समझेंगे, तीनों पॉइंट पे क्लियरेंस लेंगे। चलिए जी, सबसे पहले चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। ये है हमारा कौन सा चार्ट जनाब, ये है हमारा सिल्वर का चार्ट। टाइम फ्रेम क्या अभी हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम हमने यूज कर रखा है। जो हमारा टॉप लगा था वो लगा था जनाब, वो लगा था 29 जनवरी 2026 को। 29 जनवरी 2026 को टॉप लगने के बाद सिल्वर ने एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट को शोकास्ट किया। फिर एक अप साइड की रैली हमें देखने को मिली। फिर अगेन हमें डाउन साइड की रैली देखने को मिली। अभी हमें पिछले कई हफ्तों से अप साइड की रैली देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों में यानी कि कल और आज मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक नेगेटिव कैंडल है और ये एक रनिंग कैंडल है। सर ये बात तो आपकी ठीक है कि हमने ये तो एनालाइज कर लिया है कि मार्केट पिछले कई महीनों से डाउन ट्रेंड में है और उसमें एक छोटे मोटे अप ट्रेंड्स भी आए हैं। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आने वाले हफ्तों में सिल्वर में हमें किस साइड की रैली या किस साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो सिल्वर में ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको आने वाले हफ्ते में, वो देखने को मिलेगा डाउन साइड का ट्रेंड। और साथ के साथ डाउन साइड के ट्रेंड के साथ साथ आपको यहाँ पे ये वाला लो भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा। 61.00650 का लो भी आपको ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि सिल्वर डाउन साइड की रैली दिखाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा सिल्वर में। इस ट्रेंड को कैप्चर कैसे करेंगे। देखिए ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी कोई भी यूज करें, उसमें आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं ऑपरेटर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड लेता हूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, हमने मान लिया। तो क्या डाउन ट्रेंड में मैं कहीं पर भी ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, जहाँ पे मन करे वहां पे ट्रेड ले सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा और वेट करूंगा। किस चीज का, कंफर्मेशन का। किस चीज का वेट करूंगा, कंफर्मेशन का वेट करूंगा। जैसे ही मेरी ऑपरेटर थ्योरी मुझे कंफर्मेशन देगी कि इस जोन में आप एंट्री ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल भी छोटा है और उसके रिस्पेक्ट में टारगेट बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आरआर रेशियो मेंटेन हो रहा है और एक अच्छा खासा आरआर रेशियो बन रहा है। तब जाके मैं एक एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा, किसमें, सिल्वर के अंदर। सिल्वर में हमारी जब भी एंट्री एग्जीक्यूट होगी डाउन साइड की, या कोई भी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, तो उस चीज का अपडेट हम कहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे आपको। उस चीज का अपडेट आपको देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपडेट मिल जाएगा जब भी हम सिल्वर में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि एंट्री लेंगे, वहां पे आपको अपडेट प्रोवाइड की जाएगी कि हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो टेलीग्राम पे पहले अपडेट प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। क्या कंक्लूड किया कि जो हमारा सिल्वर है XAG USD, उसमें आने वाले टाइम में हमें एक डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर इसे कैप्चर करना है तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी आप कोई भी यूज़ करें, जब भी उसमें आपको कंफर्मेशन मिले, लाइक सेल साइड के लिए वहाँ पे एसएल आपका बहुत छोटा हो,
तो वहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। विदाउट कंफर्मेशन मार्केट में कहीं पे भी हमें नहीं कूदना है कि हम कहीं पर भी जाकर के ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें। अगर कंफर्मेशन ना मिले, एग्जांपल मान लीजिए अभी मार्केट डाउन साइड में आई है, तो ये नहीं है कि अब मार्केट कंप्लीटली वन साइडेड रैली दिखाएगा, नहीं। मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आया ऊपर गई, मार्केट नीचे आई ऊपर गई, इस प्रकार से मार्केट का नेचर होता है अप एंड डाउन का, कि मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी, नीचे आई है तो ऊपर जाएगी। इस नेचर में मार्केट अप एंड डाउन के नेचर में ट्रेवल करती है। तो आपको हमेशा कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे तो सेल साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट कर दी, अब मार्केट का एक छोटा सा ट्रेंड दिखाना था, उसमें आपका ऐसे लेट हो गया, अब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, फिर मार्केट डाउन साइड में आई, अब आपने फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, फिर मार्केट को ऊपर जाना था अकॉर्डिंग टू नेचर, अप एंड डाउन का नेचर। अब मार्केट का डाउन खत्म हुआ तो आप जाना था, उस अप में आपका एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होने के बाद आपका भारी भरकम लॉस हो गया, आप कभी भी ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके जोन्स होते हैं उन जोन्स में एंट्री को लेना, यानी कि मार्केट में जब भी आप एंट्री एग्जीक्यूट करें तो आपके पास एक कंफर्मेशन हो, एक छोटा एसएल हो, तभी आप मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए ये तो हो गई है बात सिल्वर की, कि सिल्वर में किस साइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्तों में। सेकंड पॉइंट था कि इसमें हम एंट्री या इसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, डाउन ट्रेंड है हमने समझ लिया, लेकिन डाउन ट्रेंड में कहीं पर भी नहीं कूदना, कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी है। स्ट्रेटेजी आप कोई भी यूज़ करें, उसमें आपको कंफर्मेशन लेनी है कि या इसमें इस सेटअप के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या सेल साइड की कंफर्मेशन हमें मिल रही है। अगर मिल रही है तो उस साइड में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे जाए, हम 1% भी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है हमारी गोल्ड की, कि सर जो आपका XAU USD में ट्रेड चल रही थी उसके ऊपर क्या अपडेट है। तो चलिए उसके ऊपर भी अपडेट को जान लेते हैं। ये हमारा ब्रोकर जिसमें हमारी ट्रेड चल रही है गोल्ड में, किस में चल रही है, गोल्ड के अंदर हमारी ट्रेड चल रही है, और 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। अभी जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है $25,000 का। कितने का चल रहा है, $25,000 का हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखिए बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया गया। अब जब टॉप पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया गया तो मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी डाउन साइड की रैली को शोकास्ट किया, और इस पॉइंट पे जो हमारा प्रॉफिट था वो था $31,000 का, जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप लोगों को पता होगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने ले लिया यू टर्न, मार्केट चली गई ऊपर की साइड। एक मिनट, मार्केट ने ले लिया यू टर्न। अब यू टर्न लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया था $5,000 के आसपास, यानी कि कहाँ हमारा $31,000 का प्रॉफिट, और वो घट करके हो गया $5,000 का प्रॉफिट। अब अगेन मार्केट ने एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट को शोकास्ट किया, और अभी जो हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो $25,000 का चल रहा है। देखिए जो ये ट्रेड है हमारी सेल साइड की, इस ट्रेड में जो हमारा SL है वो तो बिल्कुल ना के बराबर है, $1295 का। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो टारगेट है वो है 71, एक मिनट, वो है $71,000 का। कितने का, $71,000 का हमारा टारगेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ $1295 का SL, और उसके सामने $71,000 का। तो सर ये हुआ कैसे, क्या आपने कोई ट्रेंड लाइन यूज की, बिल्कुल नहीं। तो क्या सर आपने कोई, एक मिनट, आपने कोई ट्रेंड लाइन यूज नहीं की, तो आपने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज किया, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं किया। कोई SMC यूज किया, नहीं। कोई एस्ट्रोलॉजी यूज की, नहीं। तो कोई एलियट वेव यूज की, नहीं। तो सर यूज क्या किया आपने, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज किया है, बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं किया। हमने सिंपली यूज किया अपनी ऑपरेटर थ्योरी। ऑपरेटर थ्योरी का सिंपल सा रूल है, ऑपरेटर का एक जोन निकाला जाएगा, क्या बोला मैंने, ऑपरेटर का एक जोन निकाला जाएगा, उस जोन में कंफर्मेशन ली जाएगी, क्या, एक कंफर्मेशन ली जाएगी। उसके बाद हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद दो ही चीजें होगी, या तो SL होगा या टारगेट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। हाँ, बीच में अगर मार्केट कुछ ऐसा सीन एंड सिनेरियो बिल्ड करती है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, तो वहां पे हम ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये है ऑपरेटर थ्योरी।
कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजी, टाइम साइकिल, एसएमसी, एलियट वेव, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ऑपरेटर का जोन निकालो जहां पे ऑपरेटर ने बड़ी पोजीशन एग्जीक्यूट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, ये वाला कौन सा जोन है जनाब? ये वाला है ऑपरेटर का जोन। किसका जोन है? ऑपरेटर का जोन, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर की बड़ी पोजीशन से एग्जीक्यूट होती है। और आप देख सकते हैं जैसे ही ऑपरेटर के जोन में यहाँ पे पोजीशन एग्जीक्यूट होती है ऑपरेटर्स की, उसके साथ ही हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट होती है और हमें एक अच्छी खासी डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट का नेचर है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, या नीचे आना ऊपर जाना, नीचे आना ऊपर जाना, ये मार्केट का एक नेचर है। वो तो मार्केट फॉलो करेगी। अगर मार्केट नीचे आई है तो वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ये एक मार्केट का नेचर है। कई बार मार्केट वन साइडेड रैली भी शोकास्ट करता है। जब हमने ये वाला टॉप फाइंड आउट किया था, ये वाला टॉप यहाँ पे ऑपरेटर का जोन था, इस ऑपरेटर के जोन में जब हमने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट की तो मार्केट ने वन साइडेड रैली को शोकास्ट किया। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेड थी, लेकिन इसमें भी हमने कहा था कि इसमें भी 1 से 2 महीने लग सकते हैं टारगेट आने में, बट ये वन साइडेड थी रैली, तो इसमें हमारा टारगेट जल्दी आ गया। इसमें भी हमने $78,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। तो ये हो गई है आज की हमारी ट्रेड्स। इसमें हमने आपको 3 पॉइंट्स कवर किए। सबसे पहले सिल्वर के बारे में बताया कि आने वाले हफ्तों में सिल्वर किस प्रकार का ट्रेंड शो कास्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट, एंट्री या इस ट्रेंड को कैप्चर कैसे कर सकते हैं। तीसरा, कि हमारा गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड की अपडेट क्या रही है। इसका लॉजिक जो भी रहेगा, हमारा इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको बताया जाएगा, प्रॉपर बताया जाएगा कि ये ट्रेड किस ब्याज पे एग्जीक्यूट की गई है। लेकिन वो जो हमारा लॉजिक है, आप लोगों को पता है कि हमारा रूल एंड रेगुलेशन क्या है, कि जो लॉजिक है वो हमेशा आफ्टर एसएल या आफ्टर टारगेट ही बताया जाता है, उससे पहले नहीं बताया जाता। तो जैसे ही इस ट्रेड में हमारा टारगेट आता है आप लोगों को ट्रेड लॉजिक भी बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।